चलो बच्चों, अब 6 नंबर पद को समझते हैं। सखी रि मुरली लीजै चोरी, छिन गोपाल किन्हे अपने वस, प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मोइल मोहिनी, राखे अंग अंग बोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, समय समय पर आप सबको अपडेट मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करते रहिए। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती हुई गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो चलो बच्चों, इन पंक्तियों का अब अर्थ समझते हैं। सखी री मुरली लीजै चोरी। सखी री अर्थात ब्रज की जो गोपियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं। मुरली मतलब बांसुरी, लीजै मतलब ले लिया जाए, और चोरी मतलब चुराना। तो ब्रज की जो गोपियां हैं वो आपस में बात करते हुए बोल रही हैं या कह रही हैं कि हे सखी, क्यों न हम सब मिल करके श्री कृष्ण की बांसुरी को ही चुरा लें। जिन गोपाल किन्हे अपने बस, जिन मतलब जिसने अर्थात बांसुरी, गोपाल मतलब कृष्ण, किन्हे मतलब किया है, अपने बस मतलब अपने बस में। तो जिन गोपाल किन्हे अपने बस अर्थात जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। और प्रीति सबन की तोड़ी, और प्रीति मतलब प्रेम, स्नेह, लगाव, जुड़ाव जिसको बोलते हैं। सबन की तोड़ी अर्थात सबन मतलब गोपियां अपने आप को बोल रही हैं कि हम सबसे उसने प्रीति को तोड़ दिया है अर्थात प्रेम को तोड़ दिया है। छिन इक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। छिन इक अर्थात एक क्षण भी, घर भीतर अर्थात घर के भीतर या बाहर, निसिवासर, निस का मतलब रात और वासर का मतलब दिन। धरत मतलब रखते हैं, न मतलब नहीं, कबहू अर्थात कभी भी, छोरी यानी उस बांसुरी को। तो छिन इक घर भीतर निसिवासर अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि चाहे घर पर हो या घर के बाहर हो, चाहे रात हो या दिन हो, वह एक क्षण के लिए भी उस बांसुरी को अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कर अर्थात कभी, कर मतलब हाथ, कभी हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, अधरनी मतलब होठ, कभी होठों पर लगाए रखते हैं। कट कबहू खोसत जोरी, कट का मतलब कमर, तो कभी कमर में खोसे रहते हैं, और कभी जोरी का मतलब बालों का गुच्छा, तो कभी सिर पर बालों में खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। तो गोपी आपस में बात कर रही हैं कि पता नहीं इस बांसुरी ने या इस बंसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोरी, अंग अंग मतलब प्रत्येक अंगों को अर्थात श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों को, भोरी मतलब भुलावा देना या भुला करके। तो गोपी आपस में बात कर रही हैं कि पता नहीं इस मुरली ने या इस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है जिससे कि श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग उसके बस में हो गए हैं, या श्री कृष्ण के प्रत्येक अंगों को उस बांसुरी ने मोहिनी मंत्र चला करके अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को प्रेम रूपी राग की डोरी में बांध दिया है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने श्री कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव और सौतिया डाह का बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया है। इन पंक्तियों में अलंकार की बात की जाए तो कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोसत जोरी, मेली मोहिनी, इन सब पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है।
और अंग अंग में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राग की डोरी इन पंक्तियों में रूपक अलंकार दिखाई देता है और पहले की तरह गुण इसके अंतर्गत माधुर्य गुण है, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार रस है और छंद के अंतर्गत गीय पद है।